हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज़ ई कोई भी एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का या तो वो सक्सेसफुली होगा या नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस इज सपोज स्मॉल पी और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा क्यू। तो पी और क्यू का सम कितना होगा 1। अगर इस इवेंट को मैं स्मॉल एम टाइम्स ट्राई करूँ, ज़रूरी थी तो नहीं है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट को एक ही बार ट्राई करूँ। आई कैन ट्राई इट फॉर एन टाइम्स ऑल्सो। और एन क्या है, कोई भी एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो इन ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है, या तो वो 0 टाइम सक्सेस होगा या 1 टाइम या 2 टाइम या इवेंट 3 बार सक्सेस होगा, या फिर एन टाइम भी सक्सेस हो सकता है। जैसे मैंने एन बार इवेंट को ट्राई किया और एन टाइम ही मुझे सक्सेस मिली, और नहीं भी मिल सकती। तो एक आर क्या होगा, नंबर होगा जो 0 टू एन टाइम्स वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा एक प्रोसेस बन गया, इस पूरे प्रोसेस को मैं नाम क्या दे रही हूँ, इट विल क्रिएट अ रैंडम एक्स वेरिएबल। तो ये पूरा एन सेट मिलके क्या करेगा, एक रैंडम वेरिएबल को क्रिएट करेगा, मतलब एन टपल्स बनाएगा 0 से एन तक का। अब इन सारे एन टाइम्स को मैं कैपिटल एन टाइम्स रिपीट करूँगी। देन इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइंड होगी, अगर r का वैल्यू 0 टू n है तो एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर n माइनस आर। और अगर आपका वैल्यू r से n से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने 5 कॉइन थ्रो की हैं और आपका हेड आपकी सक्सेस है, सपोज हेड इज़ माई सक्सेस। तो 0 बार भी हेड आ सकता है, 1 बार भी हेड आ सकता है, 2 बार भी हेड आ सकता है, 3 बार भी हेड आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है और 5 बार भी आ सकता है। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 टू एन ही वेरी करेगा। क्या 5 कॉइन से 6 बार हेड ला सकते हो, क्या 7 बार हेड ला सकते हो, क्या नहीं। तो अगर आपका आर का वैल्यू एन से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे मैंने जो टर्मिनोलॉजी लिखी है उनका मीनिंग क्या है, एन क्या होंगे आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे मैंने 5 कॉइन अभी बताए। इस पूरी प्रोसेस को मैं 100-200 बार रिपीट कर सकती हूँ। तो कैपिटल एन क्या होगा, जितनी बार वो प्रोसेस रिपीट हो रही है। पी क्या होगा, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्यू क्या होगा, उसका फेलियर का प्रोबेबिलिटी। और आर टाइम सक्सेस अगर आपको चाहिए एन ट्रायल्स में से, तो आर वो नंबर है। जैसे आप 10 कॉइन थ्रो करके 7 बार हेड लाना चाहते हो, तो कैप स्मॉल एन आपका 10 बार आपने कॉइन थ्रो किया तो एन आपका 10 हो जाएगा। और आर टाइम्स यू वांट सक्सेस, तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो इस टाइप से जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ रिपीटेशंस बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इसमें से सारे ट्रायल्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करने चाहूँगी कि सारे ट्रायल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक बार आप फर्स्ट आ रहे हो या एक बार आपके पास हेड आया या आप जीत गए, या 2 बार आपके पास हेड आ गया, तो दोनों इवेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। बोथ द इवेंट्स विल बी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि जो भी इसका मैंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपके संग डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब कब होता है, जब वो 2 कंडीशंस होल्ड करे, यानी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना हो 1। आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब है मुझे इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए 2 कंडीशन प्रूफ करनी है, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। अब ऑल्सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पॉजिटिव ही होगा। आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, नेगेटिव सक्सेस तो हो नहीं सकती। ऑलवेज सारी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो अगर एन सी आर मैं निकालूँ तो वो भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सारे डाटा पॉजिटिव है। पी टू दी पावर अगर मैं आर निकालूँ, पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव टर्म, अगेन अ पॉजिटिव टर्म। ऐसे ही मैं क्यू किसी पॉजिटिव टर्म की पावर पॉजिटिव अगर लेके चलूँ तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव टर्म। तो अगर मैं सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। ये भी टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। जब हम आर का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 टू एन। यहाँ पे आप एन बड़ा लोगे और आर छोटा, तभी आपका एन सी आर डिफाइंड हो पाएगा। अगर आपका आर बड़ा हो गया तो एन सी आर डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ये
एनसीआर या कॉम्बिनेशन निकालने की कंडीशन होती है कि n बड़ा होना चाहिए और r छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक्स इट इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन r लाइज बिटवीन 0 एंड n। ऑल्सो हमें और चीज़ भी बोली है कि p का वैल्यू क्या है, 0 फॉर अदरवाइज केस। अगर मैं अब इन दोनों केसेस को कंबाइन करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। अगर आपका r 0 to n है तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज केस में ये क्या है, 0। तो फॉर ऑल x ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट मुझे क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आई विल फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 0, एट 1, एट 2 एंड एट n। तो r की जगह मैं 0 पुट करूँगी, मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर n माइनस आर में r की जगह 1 पुट करेंगे, r की जगह 2 पुट करेंगे और r की जगह n पुट करेंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं, हम बायनोमियल एक्सपेंशन भी आप देख सकते हैं। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है किस टाइप का, p प्लस क्यू टू द पावर n टाइप का। ऑल्सो हमें मालूम है कि p प्लस क्यू का सम कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर n, और 1 की पावर कितनी भी लो हमेशा क्या होगा, 1। तो इक्वेशन 1 में हमने देखा कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव, और इक्वेशन 2 में हमने देखा कि इसका सम कितना है, 1। तो 1 और 2 से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग को इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास एफ नहीं है, एफ की जगह क्या है, पी। तो और एक्स ना लेके मेरा वेरिएबल क्या है, आर, क्योंकि आर की वैल्यू 0 to n वेरी कर रही है। तो मेरा वेरिएबल एक्स नहीं है, माई वेरिएबल इज आर नाउ। सो सिग्मा, मैं एक्स की जगह क्या लूँगी, आर, और f की जगह क्या लूँगी, p। तो सिग्मा पी आर अपॉन सिग्मा पी आर पी अपॉन पी मैं लिख सकती हूँ, और p किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी। अब ऑल्सो मुझे मालूम है कि मेरा पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर n माइनस आर। आर की जब वैल्यू 0 to n रेंज में और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली पहले फाइंड आउट करूँगी। तो समेशन r अगर मैं निकालूँ, और r मुझे कैसे वेरी करना है, 0 to n। तो ये क्या हो जाएगा, p0, p1, p2 एंड अप टू pn। तो अब मैं अपने p के r की जगह 0 पुट करूँगी, r की जगह 1 पुट करूँगी, r की जगह 2, 3 और n। अगेन बायनोमियल एक्सपेंशन से ये किसकी वैल्यू हो गई, q प्लस पी टू द पावर n, और p प्लस q का सम कितना है, 1। तो ये हो गया 1 टू द पावर n, यानी सम मेरा कितना आ गया, 1। तो मेरा डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालूंगी। तो समेशन आर पी आर निकालेंगे हम लोग आर पी आर की हम लोग यहाँ पे पी आर की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, वो कितनी आएगी, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर n माइनस आर। अब पहले मैं इस टर्म को सेपरेटली निकाल लेती हूँ कि क्या होगा। तो आर पी आर एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर तो आर ही रहेगा, एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1। तो एक आर और आर कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना बच जाएगा, आर माइनस 1। क्या मैं n को n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। तो और मेरा क्या मैं यहाँ पे 1 प्लस और माइनस कर सकती हूँ। तो हम इसका क्या करेंगे, n माइनस 1 आर माइनस 1। ऐसा करने से क्या होगा, मेरी पूरी r माइनस 1 और n माइनस 1 में सिमिट्री बन गई। तो इस वैल्यू को n मैं सेपरेटली छोड़ लूँ, और इन तीनों टर्म्स को मिक्स करके हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो अब मैं r एन सी आर की जगह क्या सब्सिट्यूट कर सकती हूँ, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब पूरा मेरा फॉर्म r माइनस 1 और n माइनस 1 में चेंज हो गया। तो हम इन p और q को भी चेंज करेंगे। तो p टू द पावर r को हम क्या p टू द पावर r माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ भी प्लस माइनस 1 कर दूँ, तो q टू द पावर n माइनस 1 r टू द पावर r माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरा पूरा प्रॉब्लम n माइनस 1 और r माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। समेशन किस पे वेरी हो रहा है, r पे। तो इसके लिए n और p किसका काम करेंगे, कॉन्स्टेंट्स का। तो मैं n और p को बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि वेरिएबल मेरा वेरिएशन किस पे हो रहा है, केवल r पे। तो n p कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गए। अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी टू द पावर आर माइनस 1 क्यू टू द पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। वो टर्म जिनमें r आ रहे थे वही समेशन के अंदर आएंगे। इसके बाद मैंने समेशन की लिमिट्स भी चेंज की है। यहाँ पे मेरा समेशन
जीरो से स्टार्ट ना होके किससे स्टार्ट होगा, 1 से। अगर मैं समेशन को जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा निगेटिव, अगर मैं समेशन को जीरो से स्टार्ट करूँगी तो कितना आ जाएगा, -1c-1। क्या नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड होता है? क्या आपने कभी नेगेटिव फैक्टोरियल -1 देखा है? नहीं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल कभी डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हमें अपने समेशन को कहाँ से वैरी करना पड़ेगा, 1 से। अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो ये अगेन क्या होगा, नेगेटिव फैक्टोरियल देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा समेशन को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप समेशन 1 से स्टार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, n-1 c 0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n-1 -0, फिर r की जगह 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे और फाइनली r कहाँ तक जाएगा, n-1 तक ही जाएंगे। एक और वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, सॉरी n को n ही रहने देंगे। तो कितना आ जाएगा, n-1 c r-1 p टू द पावर n-1 q टू द पावर n-1 n-1। तो बायनोमियल थ्योरम से या बायनोमियल एक्सपेंशन से ये किसका फॉर्मूला बना, q प्लस पी टू द पावर n-1। दिस इज 1 ऑल्सो, p प्लस q का सम कितना है, 1। तो 1 टू द पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो मेरे न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो गया, n। तो मैं इक्वेशन 2 से मेरा डिनोमिनेटर निकला, 3 से न्यूमरेटर निकला। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट करूँगी तो मीन का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, np। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है, np। सेकेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। तो एफ मैं नहीं लिख सकती हूँ, एफ की जगह मेरा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, और डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। आप मेरे पुराने वीडियो से वेरिएंस का फॉर्मूला देख सकते हो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ की जगह अब क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी, और डी की जगह कितना आ गया, एक्स माइनस एक्स बार। और मेरा वेरिएबल अब एक्स नहीं है, क्या है, आर। तो क्या मैं इस ब्रैकेट को खोल सकती हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर पी आर एक्स बार का होल स्क्वायर पी आर और -2r एक्स बार पी आर। और एक्स बार क्या है, कांस्टेंट है, समेशन केवल किस पे वैरी हो रहा है, आर पे और पी पे। तो उन्हीं के संग रहेगा, कांस्टेंट टर्म समेशन के बाहर आ जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रही हूँ। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना है, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। अब हम लोग एक एक टर्म सेपरेटली निकालेंगे। पहले मैं समेशन PR निकालूंगी, तो P0 P1 P2 Pn, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। r की जगह 0 1 2 n रखोगे तो q प्लस p टू द पावर n बचेगा, 1 टू द पावर 1 विल बी 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, मेरा डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो गया। अब मैं आर पी आर का वैल्यू निकालूंगी। तो हम लोगों ने अभी देखा था आर एन सी आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन को हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, आर और फैक्टोरियल आर कट के कितना बचेगा, आर माइनस 1, और इसको हम लोग +1 -1 करके लिखेंगे एन माइनस 1 आर माइनस 1। तो एन बचा रहेगा और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर एन माइनस 1 और सी आर माइनस 1। तो हमने इस टर्म की जगह ये टर्म रिप्लेस कर दिया। अगेन p को भी मैंने r माइनस 1 और q की पावर को भी r माइनस 1 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब मेरा पूरे टर्म्स r माइनस 1 में वेरी हो रहा है। तो जो जो कांस्टेंट है विदाउट r टर्म्स हम बाहर आ गए, तो np विदाउट r टर्म था बाहर आ गया, अंदर केवल r माइनस 1 और n माइनस 1 बचे। अगेन मैंने समेशन 0 की जगह किससे वेरी किया है, 1 से, बिकॉज अगर मैं 0 से वेरी करूँगी तो अगेन निगेटिव फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। तो समेशन किससे स्टार्ट होगा, 1 से। जैसे ही आप r की जगह 1 2 3 4 पुट करोगे तो अगेन यू विल गेट अ बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ q प्लस पी टू द पावर n माइनस 1। p प्लस q अगेन 1 है, तो मेरा समेशन आर पी आर कितना आ गया, np। आपने ये पुराने क्वेश्चन में भी देखा था। अब नेक्स्ट मुझे किसका वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर पी आर का। तो आर स्क्वायर पी आर को मैं क्या आर माइनस 1 आर पी आर लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, कट के आर स्क्वायर ही बचेगा। तो मैं आर स्क्वायर को क्या लिख रही हूँ, आर माइनस 1 पी आर एंड आर पी आर। आर पी आर का ऑलरेडी मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ इक्वेशन 3 में, वो कितना है, एन पी। सी और इक्वेशन 3 आर पी आर कितना है, एन पी। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे आर माइनस 1 और पी आर का वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दिया, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो मैं रफ में पहले इस टर्म की वैल्यू निकाल के देख रही हूँ, आर माइनस 1 एन सी आर कितना होगा, एन सी आर की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर।
तो अगेन आर माइनस वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे फैक्टोरियल में कितना बचेगा, फैक्टोरियल आर माइनस टू। अब मुझे एक हिंट मिल गई कि मेरा फैक्टोरियल आर माइनस टू में वेरी हो रहा है, तो एन को भी हम वैसे ही ब्रेक करेंगे। तो फैक्टोरियल एन को हमने क्या लिखा, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू। अब मेरा अगेन ये भी टू में ब्रेक हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस टू और माइनस टू, तो आर माइनस टू एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू, तो जिससे मेरा पूरा फैक्टोरियल एन माइनस टू पावर में चला जाएगा। अब बचा क्या, एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू की वैल्यू है, तो हम इस पूरे वैल्यू की जगह एन की फॉर्म में रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो मेरा पूरा आर माइनस वन एन सी आर की जगह एन माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू बच जाएगा। पी की पावर को भी हम आर माइनस टू में ब्रेक करेंगे, तो पी स्क्वायर पी आर माइनस टू बचेगा। ऐसे यहाँ पे प्लस टू और माइनस टू करके सारी पावर्स को एन माइनस टू और आर माइनस टू में कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में हमारा एन पी चल ही रहा है। हाँ, एक और चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगी, अब मेरा समेशन का वैल्यू टू से स्टार्ट होगा। अगर मैं समेशन जीरो से स्टार्ट करूँगी फैक्टोरियल माइनस टू आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर मैं आर वन से स्टार्ट करूँगी फैक्टोरियल माइनस वन, नॉट डिफाइंड। तो फैक्टोरियल किस, मुझे टू से स्टार्ट करने से क्या होगा, फैक्टोरियल जीरो वन होता है। तो हमें समेशन को किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, टू से, ताकि हमारे फैक्टोरियल डिफाइंड हो पाए। तो यहाँ पे एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर टर्म्स कौन से रहेंगे, जिनमें आर इन्वॉल्व है। तो इस टर्म में आर इन्वॉल्व था, इस टर्म में आर इन्वॉल्व था, इस टर्म में आर इन्वॉल्व था, तो वो समेशन में रहेंगे। विदाउट आर के टर्म्स को मैंने आउटसाइड कर दिया है, और एनपी मेरा अलग से चल ही रहा है। अगर मैं इसको अब एक्सपेंड करूँ आर की जगह 2 3 4 पुट कर करके, तो मेरे ये इस टाइप से एक्सपेंशन बनेगा। एंड दिस इज अगेन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ q प्लस पी टू द पावर n माइनस टू। अगेन ये वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 टू द पावर n माइनस टू अगेन 1, तो हमारे पास कितना बचेगा, n माइनस वन पी स्क्वायर एन पी। ये मेरी इक्वेशन कौन सी होगी, 4। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं मीन का वैल्यू कितना है, एन पी। तो मैं ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्सिट्यूट कर दूंगी, तो मेरा वेरिएंस कितना आ जाएगा, एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है, आप अपनी इक्वेशन 1 को देख सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है। सेकेंड पार्ट क्या था मेरा, एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन पी आर। तो एक्स बार की जगह मैंने क्या लिखा, एन पी, और समेशन पी की जगह कितना लिखा, 1। सेकेंड पार्ट क्या था, 2 एक्स बार, तो 2 ये एक्स बार का वैल्यू, और आर पी आर, तो आर पी आर का वैल्यू एन पी, और समेशन पी का वैल्यू 1। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को भी हम एक्सपेंड करेंगे आगे चल के, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का और प्लस के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रही हूँ एन पी, और फिर नेगेटिव वैल्यू माइनस एन पी स्क्वायर, एन पी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, केवल 1 माइनस पी, और पी और क्यू का सम कितना है, 1, तो 1 माइनस पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। तो मेरा वेरिएंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन पी। वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे होता है, उसका मीन कैसे निकलता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।